Everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran here. So we are doing NEET PYQ series here. This is NEET 2026 question and it belongs to organic chemistry. So let's see what the question says. The correct IUPAC name of the following compound is. और हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट. क्या करते हैं इसमें, पहले इसमें एक बार कंपाउंड बनाते हैं. CH3 CH2 CH CH2 CH3 then CH2 CH CH3 और यहाँ 2 कार्बन की चेन. करेक्ट. अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. यहाँ पे आपने हमेशा ये अप्लाई करना है. एक कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिससे एक और कार्बन चेन निकल रही है, जिसमें मैं यहाँ पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे. इस कार्बन की बात हो रही है और एक यहाँ इस कार्बन की बात हो रही है. करेक्ट. तो आपने इस कार्बन को सोचना है जंक्शन की तरह, जहाँ पे 2 कार्बन्स आके मिल रहे हैं. एक चेन यहाँ से आ रही है, एक चेन यहाँ से आ रही है. इसी तरह एक चेन यहाँ से है और एक चेन यहाँ से है. करेक्ट. इस कार्बन पे आपने ये देखना है जंक्शन पे कि किस तरफ लॉन्गेस्ट चेन जा रही है. जैसे अगर मैं इस साइड देखूँ तो यहाँ मेरी 2 कार्बन की चेन है, और अगर इस साइड देखूँ तो भी 2 कार्बन की चेन है और इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है. ना इस पे इसके अलावा इथाइल ग्रुप के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूशन है और ना नीचे की तरफ कोई और सब्स्टिट्यूशन है. तो ये तो सिमिलर है. लेकिन अगर हम इस जंक्शन की बात करते हैं तो इस तरफ यहाँ पे मेरे पास हैं 2 कार्बन की चेन और इस तरफ है मेरे पास 1 कार्बन की चेन. तो ये मेरी मेन चेन का पार्ट बनेगी. यहाँ ये दोनों सिमिलर हैं तो स्ट्रेट को देखना मेरे लिए ज़्यादा विजिबल होगा, ज़्यादा ईजी होगा, इसीलिए हम स्ट्रेट चेन कंसिडर कर लेते हैं. करेक्ट. तो नंबरिंग के लिए जो मेरी मेन चेन है वो बन गई ये. करेक्ट. अब दोबारा इसको मैं एक बार और लिख रही हूँ. CH3 CH2 जंक्शन डिसाइड कर लिया हमने, स्ट्रेट चेन डिसाइड कर ली कौन सी है. जो दिख रही है वही स्ट्रेट चेन है, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वहाँ मिथाइल ग्रुप है. करेक्ट. अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. कलर अलग अलग चूज़ करते हैं ताकि आपको मैं दोनों ऑप्शंस विजिबली बता सकूं. एक तरफ फर्स्ट यहाँ से नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6 7, मेन चेन तो यही है. और दूसरी तरफ हमने नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6 7. करेक्ट. अब तो दोनों तरफ से ही हेप्टेन रहा है. 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आएगा लास्ट में. करेक्ट. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. अगर मैं ऊपर वाली चेन लेती हूँ, ऊपर वाली नंबरिंग लेती हूँ, तो इट विल बी 3 इथाइल ग्रुप है 3rd पे और 5th पे मिथाइल ग्रुप है. सिंगल कार्बन को हम मिथ बोलते हैं और जब उसे सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो लास्ट में आइल लगा देते हैं. ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. ये मेरी मेन चेन है एज इट इज. करेक्ट. अब क्या हुआ, मेन चेन हो गई. मेन चेन के बाद क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट्स देख लिए ऊपर की तरफ. अब नीचे की नंबरिंग पे आते हैं. नीचे की नंबरिंग अगर हम देखते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रही है इस साइड से, राइट साइड से, उसमें मेरे पास आएगा 3 पे. 3rd पे लगा है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, और 5th पे लगा है इथाइल ग्रुप. करेक्ट. अब आप नंबर्स को कंपेयर कीजिए. नंबर दोनों तरफ सेम आ रहा है. 3 + 5 8, 3 + 5 8. करेक्ट. लोएस्ट लोकेंट रूल एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर. आप सोचेंगे 3 और 5, जहाँ से शॉर्टेस्ट नंबर आ रहा है वहाँ से दे देते हैं. दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है 8. लोएस्ट लोकेंट रूल की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. अब यहाँ क्या आएगा,
दोनों तरफ से नाम तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीतेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी जीतेगी यहाँ पर। सो अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी हम देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के फर्स्ट लेटर को। डन। अब अगर देखें थर्ड ग्रुप, छोटा नंबर मिथाइल, एम और ई में ई पहले आएगा, तो हम ई को अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी वाले को शॉर्टेस्ट नंबर असाइन करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी शॉर्टेस्ट नंबर। करेक्ट। तो ई को छोटा नंबर देना चाहिए, एम को हमें बड़ा नंबर देना चाहिए, क्योंकि एम की अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ई से कम है। ई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में और एम लेटर बाद में आता है। करेक्ट। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ई की, तो शॉर्टेस्ट नंबर भी ई को ही दिया जाएगा। इसलिए ये ऊपर वाली जो नंबरिंग है जो मैंने ग्रीन पेन से लिखी है वो करेक्ट है, और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो गलत होगी। डन। इसीलिए हम इस नेमिंग को, इस नंबरिंग को यूज़ नहीं करेंगे, और ये नेमिंग हमारी करेक्ट नेमिंग है, करेक्ट नंबरिंग है, और ये बनेगा 3। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही पहले लिखेंगे, 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। करेक्ट। अल्फ़ाबेटिकल को ही शॉर्टर नंबर मिलेगा, और अल्फ़ाबेटिकली जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसी को पहले भी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दोनों तरफ से सेम नंबर पे ही पहुँच जा रहे हैं। अगर हम अलग अलग नंबर पे भी पहुँचते तो भी ऑब्वियसली हम अगर मिथाइल और इथाइल को अलग नंबर देकर ऐसा आता कि लोएस्ट लोकेंट रूल जीत जाता, नंबर कम बनता, तो हम नंबर शायद मिथाइल को कुछ और देते और इथाइल को कुछ और देते, लेकिन लिखने में तब भी हम इथाइल को पहले ही लिखेंगे, क्योंकि ई और एम में अल्फ़ाबेटिकली तो ई ही जीतेगा। करेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बच्चा यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल लगा रहा है। लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। शॉर्टेस्ट नंबरिंग रूल जिसे आप कहते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। डन। सो जी इसका नेम आएगा हमारे पास 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल हेप्टेन। करेक्ट। दिस इज द आंसर। डन। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। नीट 2026 का क्वेश्चन है, इजी बट कंफ्यूजिंग। यही पैटर्न नीट ने हमेशा यूज़ किया है, और देयर इज़ नो टाइम जब जीओसी से क्वेश्चन नहीं आया है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जीओसी से, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आना। ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड ही था ऐसा क्वेश्चन आना। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, and stay tuned for the next question. And this is the NEET series going on. You can follow me on Instagram as well. My Instagram handle is chemistry by Sumiran. Till then, take care of yourself and study hard. Bye bye. Take care.